नो डाउट ही हैज अचीव्ड मच बट आई कैनट गिव हिम क्रेडिट ऑल दैट ही बोस्ट हिज फ्रेंड्स। सो यहाँ पे क्रेडिट के साथ क्या आता है, कौन सा सही होगा हमारा, टू फॉर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो क्रेडिट के साथ हमेशा क्या आता है, क्रेडिट फॉर। क्रेडिट के साथ हमेशा क्या आता है, क्रेडिट फॉर। और दैट ही बोस्ट, बोस्ट ऑफ, बोस्ट के साथ हमेशा ऑफ आएगा। बोस्ट ऑफ मतलब हो गया प्राउड करना, ठीक, बोस्ट ऑफ मतलब हो गया प्राउड करना। तो यहाँ पे हमारा क्रेडिट फॉर और ऑफ, फॉर और ऑफ, तो B1 विल बी द करेक्ट। सेकेंड, द डिस्पोटिज्म ऑफ कस्टम इज एवरीवेयर। तो डिस्पोटिज्म का मतलब क्या हो गया, डिस्पोटिज्म मतलब हो गया तानाशाही करना, ऑफ कस्टम मतलब ट्रेडिशंस या परंपराएं जो होती हैं, इज एवरीवेयर द स्टैंडिंग हिंड्रेंस। हिंड्रेंस मतलब क्या हो गए, बाधाएं। स्टैंडिंग हिंड्रेंस ह्यूमन अचीव्ड, तो हिंड्रेंस के साथ हमेशा क्या आता है, हिंड्रेंस के साथ हमेशा आता है टू, राइट, तो C1 इज करेक्ट। थर्ड, ही इज इंडेप्टेड, ही इज इंडेप्टेड हिज फ्रेंड्स अ लार्ज सम। ही इज इंडेप्टेड, इंडेप्टेड मतलब कर्जदार होना, तो कर्जदार होना किसका, उसके दोस्त का। तो इंडेप्टेड के साथ हमेशा टू आएगा, और टू इसमें नहीं है, ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट पेज, टू, हमको ये वी हैव गॉट हियर टू, ठीक, तो 2 1 इज द टू विल बी द करेक्ट, और उसके बाद वाला प्रीपोजिशन फॉर। फोर्थ, फोर्थ क्या है, व्हाट डॉक्टर अर्नोल्ड मेनली एम्ड was to promote the self development of the young minds committed, young mind committed। इसमें कौन सा सही होगा, यहाँ पे एम्ड है, एम्ड के साथ हमेशा क्या आता है, एम्ड के साथ एट आएगा, ठीक, एम्ड के साथ एट आएगा। was to promote the self development of the young minds committed, और committed के साथ हमेशा फार आता है, तो ऑप्शन A1 इज करेक्ट। 5, he was so much enamored her that he forgot his duties his children। enamored मतलब प्यार में हो जाना, तो he was so much enamored her that he forgot his duties his children। enamored के साथ क्या आएगा, enamored के साथ होगा enamored of, और ड्यूटीज, तो हमारा ड्यूटीज टू हिज चिल्ड्रन, तो हमारा B1 इज द करेक्ट, ठीक। नाउ सिक्स्थ, इट इज डिफिकल्ट टू एग्री, इट इज डिफिकल्ट टू एग्री दोज क्रिटिक्स हु ascribe द वर्क ऑफ शेक्सपियर बैकन। तो डिफिकल्ट टू एग्री, एग्री के साथ हमें से क्या आता है, विथ, लेकिन यहाँ पे क्या है, विथ। ए में हम देखते हैं तो टू पहले दे दिया है, तो टू तो ऑफकोर्स यहाँ पे आएगा नहीं, तो एग्री के साथ हमेशा क्या आता है, विथ, ठीक। सो दोज क्रिटिक्स हु ascribes द वर्क ऑफ शेक्सपियर, किसके लिए, टू बैकन, टू बैकन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट चलते हैं, इन हिज ऑटोबायोग्राफी, इन हिज ऑटोबायोग्राफी he refers his abhorrence animals, so refers के साथ हमेशा क्या होता है, in his yes, 1 minute, in his autobiography he refers his abhorrence animal diet। तो refers के साथ हमेशा क्या आता है, refers के साथ आता है to, refers to his abhorrence, और एनिमल, तो यहां पे हम देखते हैं सिर्फ एक ही ऑप्शन है, टू और ऑफ, ठीक, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी। एबोरेंस मतलब क्या हो गया, बहुत एक मतलब घृणा करना। एट्थ, he conversed
कन्वर्स मतलब क्या हो गया, कन्वर्सेशन से मतलब हो गया, बात करने से हो गया। अस सब्जेक्ट्स वेराइड इंटरेस्ट, वेराइड इंटरेस्ट क्या मैंने हो गया, ही कन्वर्स्ड, ही कन्वर्स्ड, कन्वर्स के साथ हमेशा क्या आता है, कन्वर्स के साथ आता है विथ। अस, अस सब्जेक्ट्स, अस, तो यहां पे कौन सा सही होगा, एक तो हो गया विथ, ठीक। अस, अब यहां पे क्या होगा, टू, विथ तो हो गया, तो विथ अगर हम सी लेते हैं तो हमारे पास फॉर है, तो अस फॉर सब्जेक्ट वेराइड इंटरेस्ट, तो यहां पे क्या होगा हमारा सही, विथ अबाउट, ठीक, इंटरेस्ट ऑफ B1। okay, so now he conversed with us about subject varied interest of। Ninth, the accidents happen, the accident happened a late hour and the accident happened a late hour and an out of the way palace। कौन सा होगा इसमें, एक्सीडेंट हैपन, हैपेंड के साथ हमेशा क्या होगा, टू, हैपन के साथ टू, तो हमारे पास देखिए ये यहां पे है सी, टू, हैपन टू हिम अ लेट आवर, क्या हो जाएगा, एट अ लेट आवर, एट अ लेट आवर एंड इन एंड आउट ऑफ द वे प्लेस, इन। सो हमारा नाइन्थ का ऑप्शन क्या होगा, सी, नाइन्थ का ऑप्शन सी। टेंथ, अ कैशियर इज एबल टू रेंडर अकाउंट, अ कैशियर इज एबल टू रेंडर a cashier is able to render एक मिनट, हाँ, cashier is able to render account the money received him, इसमें कौन सा सही होगा, सोच के बताओ आप। तो अकाउंट के साथ हमेशा क्या आएगा, अकाउंट के साथ ऑफ आएगा, और दिस, उसके बाद द मनी रिसीव्ड, रिसीव्ड ऑफ तो यहाँ पे दिया है, ठीक है, इसमें दिया है, लेकिन रिसीव्ड विद हिम ये इनकरेक्ट है, इसका कुछ मीनिंग नहीं मिला है। चलो नेक्स्ट देते हैं इसके बाद वाला, तो ऑफ, हाँ यहाँ पे हमको मिल रहा है ऑफ और बाय रिसीव्ड बाय हिम, तो हमारा इसमें कौन सा सही होगा, टेंथ का D1। 11th, द सोल्जर the fort were provided, the soldiers the fort were provided provisions to last them a year। 11th क्या होगा, the soldiers the fort were provided, the soldiers the fort were provided provisions to last them a year। तो अब सोल्जर्स कहाँ पे होंगे, इन फोर्ट में, फोर्ट मतलब किला हो गया, तो पहले तुम्हारा कौन सा सही होगा, इन, चलो यहाँ पे हमारा इन होगा। फोर्ट वर प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड के साथ हमेशा विद आएगा, ठीक, और विद द प्रोविजंस टू लास्ट देम फॉर अ ईयर, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, D1। द सोल्जर्स इन द फोर्ट वर प्रोवाइडेड विथ प्रोविजन मतलब लॉ हो गए, टू द लास्ट देम, टू द लास्ट देम फॉर ईयर, एक साल के लिए। नाउ 12th, वी वर अकाउंटेबल, वी वर अकाउंटेबल गॉड और एक्शन, वी वर अकाउंटेबल गॉड और एक्शन। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अकाउंटेबल, अकाउंटेबल के साथ क्या हो जाएगा, हमेशा क्या आएगा, अकाउंटेबल टू गॉड, तो यहाँ पे हमारा 2 होगा, और उसके बाद गॉड फॉर आवर एक्शन, तो
हमारा आंसर टू और फॉर। सो वी वर अकाउंटेबल टू गॉड फॉर आवर एक्शन। हम क्या अकाउंटेबल, जिम्मेदार हैं गॉड के लिए हमारे हम वी वर अकाउंटेबल टू गॉड फॉर आवर एक्शन, अपने कामों के लिए हम क्या अकाउंटेबल हैं गॉड के लिए। 13 लेट अस वी वन another. Let us we one another. Let us we one another doing good. हाँ, ओके, सो लेट अस वी मतलब क्या हो गया? वी मतलब कंपटीशन से हो गया, प्रतिस्पर्धा से हो गया। तो लेट अस वी वन अनदर डूइंग गुड। तो वी लेट अस वी मतलब क्या हो गया? प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। तो यहां पे क्या हो जाएगा? कंपटीशन हम करेंगे, किसी के साथ करेंगे ना, तो यहां पे हमारा विथ होगा। एंड अनदर इन डूइंग गुड, तो हमारा C1 सही होगा, विथ और इन। ठीक, हाँ। हिज थर्स्ट नॉलेज लेफ्ट हिम नो। सो थर्स्ट के साथ हमेशा पर्पज हो गया ना, तो थर्स्ट के साथ हिज थर्स्ट मतलब प्यास। ठीक है, हिज थर्स्ट फॉर नॉलेज, हिज थर्स्ट फॉर नॉलेज। तो एक तो इसमें तो हमारा क्या देख रहे हैं? फॉर होगा। और लेजर एनीथिंग एल्स द कॉल फर्दर फंड्स, यहां पे क्या होगा हमारा?